Good morning, students. Today we have to talk about class 4 students of social study, and the topic is that chapter number 11, uh, the threat of forest. हम लोग चैप्टर नंबर 11 में थे स्टूडेंट्स, और जो लास्ट टॉपिक हम लोग छोड़े हुए थे कंजर्वेशन ऑफ कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज, जो हमारा चैप्टर था उसको हम लोग देख रहे थे। थोड़ा इंक फील कर लिया जाए और उसके बाद हम लोग जो है वो अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज में हम लोगों ने सबसे पहले वाटर स्कार्सिटी पर ध्यान दिया और पानी को कैसे बचाना है उसके बारे में ध्यान दिया। अब फॉरेस्ट के बारे में देखना है कि फॉरेस्ट भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक और प्राकृतिक जो है वो संसाधन है, और जिससे हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और अगर हम इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है वो एक परेशानी का सबब बनेगा आगे चल के। तो इसे क्या ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉयड कर रहा है, उसका तो दो टॉपिक मैंने बताया था, कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज। इसमें मैंने दो टॉपिक बताया था, पहला था डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो फॉरेस्ट को थ्रेट कर रहा है, फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। थ्रेट मतलब नुकसान पहुंचाना होता है। जंगलों को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को हम लोग थोड़ा देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के बारे में समझेंगे कि डिफॉरेस्टेशन एक नेगेटिव वर्ड है और इससे क्या नुकसान हो रहे हैं हम सभी जंगलों को, वो देखेंगे। अगर हमारे तरीके से अगर डेफिनेशन देखो तो रेकलेसली का मतलब होता है अंधाधुन। अंध मतलब अंधा, यानी अपनी जरूरतों के लिए अंधा हो जाना। अंधाधुन, रेकलेसली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज and clearing the forests for industrial and agricultural purposes is called डिफॉरेस्टेशन। ये बच्चों बुक का भी लैंग्वेज हो गया और ये कुछ ना कुछ मेरा भी इसमें पॉइंट मिला हुआ है। तो ध्यान से समझो कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ। डिफॉरेस्टेशन यानी होता है कि पेड़ों को काटना, ठीक है। तो फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में अंतर है। डी जहां लग गया, डी यानी कि नेगेटिव वर्ड हो गया। पेड़ों को फॉरेस्टेशन यानी एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन दोनों भाई है। एफॉरेस्टेशन एक पॉजिटिव पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन एक नेगेटिव पॉइंट है। डिफॉरेस्टेशन रेकलेसली मीन्स अंधाधुन, बिना काउंट किए हुए कितने पेड़ों को काटना है, कैसे काटना है। रेकलेसली बिना देखे, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज पेड़ों को काटना, एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट जंगलों को क्लियर करना पेड़ों को काट के। फॉर किसके लिए? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, उद्योग बैठाने के लिए, फैक्ट्री बैठाने के लिए, इंडस्ट्री बैठाने के लिए, या खेतों में खेती करने के लिए, खेत बनाने के लिए, एक एग्रीकल्चरल फील्ड बनाने के लिए। वही प्रक्रिया डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। इसमें आपको पता नहीं कितने पेड़ कटेंगे, कितने क्या होंगे, लेकिन आप रेकलेसली अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इंडस्ट्री को लगाने के लिए या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप उस फॉरेस्ट को क्लियर करते चले जा रहे हो, और यही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को है। और जब एक पेड़ को
को बड़े होने में, एक पौधे से पेड़ में के निर्माण में कई वर्ष लगते हैं, ये भी आपको अच्छे से मालूम है। तो काफ़ी मेहनत है, और जब एक बार अगर आप पेड़ को लगातार काटते जाओगे तो फिर वहाँ की भूमि भी बंजर हो जाएगी, और काफ़ी एडवांटेजेस है पेड़ों को लगाने से। तो चलिए, ट्रीज पेड़ों को काटा क्यों जा रहा है। सबसे पहले चीज़ तो हमने क्लियर किया कि भाई एग्रीकल्चरल फील्ड बनाने के लिए, खेती के लिए, क्रॉप्स यानी कि धान को उगाने के लिए, अनाज को उगाने के लिए जो है लोग पेड़ों को काट रहे हैं और लैंड को क्लियर करा रहे हैं। दूसरा, टू क्लियर द लैंड टू क्रिएट ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल। पेड़ों को इसलिए भी काट रहे हैं कि जो है वो वहां पर क्या होगा कि वहां पर मवेशी, जो गाय बैल बकरियां हैं, वो वहां पर घास चरेंगी, इसीलिए वहां पर घास वाले मैदान चेंज किए जा रहे हैं। फॉर टिम्बर, लकड़ियों के लिए, मोटे मोटे लकड़ियों के लिए, उसका यूज़ बहुत अलग अलग चीज़ों में किया जाता था। अंग्रेज भी आए थे तो हमारे भारत देश में कई जंगलों को प्रभावित किया था, क्योंकि वो जितने भी रेलवे ट्रैक बनाते थे, है ना, जितने भी रेलवे ट्रैक बनाते थे वो सब जो है वो उसी लकड़ी से बनाते थे, और उस लकड़ी के लिए वो लोग पेड़ों को काटते थे और उससे टिम्बर बनाते थे, बड़ा बड़ा उस टिम्बर से रेलवे ट्रैक बनाते थे। टू मेक अ वे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए भी लोग आज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जितना पेड़ों को काट रहे हैं उतना पेड़ों को लगा नहीं रहे हैं। अगर आप 2 पेड़ को काटते हैं तो 3 पौधे या 10 पौधे उसी के एवज में लगाइए। 10 पौधे लगाए, 2-3 पौधे सूख भी गए, 5 पौधे सूख भी गए, तो 5 पौधे में 2 पौधा थोड़ा बड़ा होगा और विशाल बनेगा। 3 पौधे मान लीजिए विशाल नहीं बन पाए, लेकिन 2 पौधे, तो कम से कम 10 पौधे में 2 पेड़ तो बना, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसको समझना। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मेडिसिनल पर्पस तो भूल जाइए, लकड़ी तो भूल जाइए, आपको सबसे पहले ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। तो इंडस्ट्रियल पर्पस और क्रॉप्स क्या उगाएंगे जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो आपको ये सब इंडस्ट्रियल पर्पस और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या क्या करेंगे। और जंगली जीव मरने लगेंगे, क्योंकि जंगलों में रहने वाले जो एनिमल्स के, फॉरेस्ट आर द हाउस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। और वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे, वो तो फिर आएंगे आपके पास और आपको खा जाएंगे, है ना। तो बात को समझिए, यहाँ पर आगे चलेंगे फॉरेस्ट फायर की तरफ। डिफॉरेस्टेशन को हम लोगों ने समझा, इसको डेफिनेशन को याद करना है। डेफिनेशन में क्या बताता है कि रेकलेसली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट for industrial and agricultural purposes is to be called deforestation। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। ये तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट फायर के बारे में। फॉरेस्ट फायर में बच्चों कहता है कि फॉरेस्ट फायर में जंगलों में आग। लास्ट टॉपिक हमने ये बताया था, ये तो डिफॉरेस्टेशन थोड़ा मैंने बता दिया विस्तृत रूप से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन में भी आ सकता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्ट थ्रेट, जंगलों को पहुंचाने नुकसान पहुंच रहा है, वो है नेक्स्ट टॉपिक। फॉरेस्ट फायर से भी, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर से भी जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है। फॉरेस्ट फायर से कैसे जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है। फॉरेस्ट फायर आर ऑल्सो अ ह्यूज थ्रेट टू फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड।
फॉरेस्ट फायर कैन बी कॉज बाय नेचुरल फैक्टर और द ह्यूमन फैक्टर्स। मानव के द्वारा भी जंगलों में आग लगती है या कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं जिससे जंगलों में आग लग जाती है। वंस फॉरेस्ट फायर स्टार्ट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगर एक बार जंगलों में आग लगना शुरू हो गई तो उसे बुझाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये जंगल में आग 6 महीने 7 महीने तक रह जाती है, सालों भर उस जंगल में आग लगती है। थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आर लॉस्ट ईच ईयर टू सच फायर्स। हर साल जो है कई जंगलें हैं वो जल करके राख हो रही हैं। आप अभी हाल ही में देखे होंगे अमेजन बेसिन में आग लगी थी, और आपको अच्छे से याद होगा अमेजन जो है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर भी आग लगी थी और कई सालों तक, कई महीनों तक वहाँ पर आग को बुझाया नहीं गया था। फिर ऑस्ट्रेलिया के भी जंगलों में आग लगी थी जिसमें कई जानवर जो है उसमें मर गए थे, और अमेजन में तो खैर जंगली जानवरों का वहाँ पर वास है और कई जंगली जानवर वहाँ पे भी मरे थे। तो ये सब मरने से और ये सब जलने से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी फैल रहा है, और कहीं ना कहीं जंगल तो बर्बाद हो ही रहे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और पॉल्यूशन तो एक तरफ, दूसरी तरफ आपको इतने सारे पेड़ पौधे और जंगली जानवर मर रहे हैं फॉरेस्ट फायर से। तो ये दो थ्रेट है जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहा है। आगे चलेंगे, इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो आखिर में फॉरेस्ट को नुकसान होने से कैसे बचाया जाए, कैसे फॉरेस्ट को बचाया जाए इन दो, डिफॉरेस्टेशन और ए से। चलिए देखते हैं, समझेंगे इसको कि इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है इसमें। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। पेड़ों के जड़ जो हैं वो मिट्टी को अच्छे से थामने का काम करते हैं, कंबाइन करने का, बाइंड किए हुए रहते हैं। मिट्टी को बाइंड करने का काम पेड़ करती है। when the trees are cut, अगर आप पेड़ को काट रहे हैं, there is nothing to hold the soil together anymore। तो अगर आप पेड़ को काट रहे हैं तो मिट्टी जो है, आपकी जमीन की जो मिट्टी है वो खिसक रही है और कहीं ना कहीं वो बैरन हो रही है। एंड दिस लीड्स टू फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, और जिससे कि मृदा जो भूमि, लैंडस्लाइड जिसको हम लोग कह सकते हैं, लैंडस्लाइड को हम लोग कहते हैं भूस्खलन, लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है। भूस्खलन मतलब होता है लैंडस्लाइड, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी का जो लेयर है, अगर आप पेड़ को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जो मिट्टी है वो खिसक जाएगी, धंस जाएगी। एंड इन द माउंटेन रीजन, स्पेशली इन द मॉनसून एरिया, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर ये होता है। तो पहाड़ी इलाकों में जो है, माउंटेनियस रीजन में मॉनसूनी वर्षा जब होती है तो वहाँ पे जब लोग वहाँ के पेड़ों को, पहाड़ी इलाकों में पेड़ों को काट रहे हैं, तो देखेंगे आप अक्सर वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाएगा, जमीन धंस जाएगी, भूस्खलन हो जाएगा। दूसरे, ये तो पहला कारण हुआ, लैंडस्लाइड हो जाएगा। अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो मिट्टी खिसक रही है, मिट्टी बाइंडिंग होने से खिसक रही है, और फिर मिट्टी खिसकने के बाद लैंडस्लाइड हो जाएगी, क्योंकि पेड़ जो है मिट्टी को बाइंड करने का काम करता है, मिट्टी को जकड़े हुए रखता है। नेक्स्ट, व्हेन वी कट डाउन फॉरेस्ट, जब आप पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वी इनडायरेक्टली पॉल्यूट द एयर। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं। एज वी रिमूव द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ क्लीनिंग द एयर, ट्रीज। पेड़ों को काट रहे हैं, जो पेड़ जो है पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं जो है वो शुद्ध करने का काम करता है। पेड़ एक ऐसा चीज है जो पॉल्यूशन को साफ करता है,
एक रीएजेंट करता है, पॉल्यूशन को हटाता है और हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है, और उसी चीज को आप काट रहे हैं। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑल्सो हैज अ डायरेक्ट एंड सेवर इम्पैक्ट ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेट, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन तो घटेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला तो पेड़ जो है उसको तो आपने काट दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ जाएगी, उसको हम लोग लेंगे, और जिससे कि हमारे टेम्परेचर में राइजन होगा और कहीं रेनफॉल होना बंद कर जाएगा। क्योंकि जब आपका ग्लोबल क्लाइमेट बनेगा ही नहीं तो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन ही नहीं होगा, हवा इधर से उधर बहेगी नहीं तो क्लाइमेट इधर से उधर जाएगा नहीं, वो रुक जाएगा, एक जगह बादल कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह मानसून वर्षा होगी ही नहीं, रेनफॉल नहीं होगा। तो आप अक्सर देख रहे हो कि कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, उसके पीछे यही कारण है कि सही ढंग से उस क्षेत्र में जंगली इलाके नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है, और हो भी रही तो काफ़ी तेज हो रही है और कुछ समय के लिए हो रही है। तो यही कारण है, आज पेड़ों को काट रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट, इसका परिणाम क्या आ रहा है, इम्पैक्ट यानी परिणाम क्या आ रहा है फॉर लॉ, अगर आप जंगलों को काट रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है इसका, वो हम लोगों ने यहाँ देखा। वो एक चीज़ ये हुआ कि आपको जो है वो उससे मृदा भूस्खलन हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रही है, और दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि वो पॉल्यूशन को रीएजेंट करने का, शुद्ध करने का काम करता है, और वो नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट में चेंजिंग आ रहा है और बारिश नहीं होगी। क्लियर? तो ये दो कारण है, इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आगे चलेंगे और वो है कुछ ऐसे नो मोर्स में दिया हुआ है, थोड़ा हम लोग नो मोर को भी पढ़ेंगे, जो ग्रीन बॉक्स में किनारे दिया रहता है उसको भी अंडरस्टैंड कराते हैं। While forest fires can cause a lot of destruction, ठीक है, फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में आग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, दे आर ऑल्सो नेसेसरी एट टाइम्स, ये भी आवश्यक है उस समय के लिए। स्मॉलर फायर्स हेल्प प्रिवेंट लार्जर फायर बाय क्लियरिंग अवे ड्राई मटेरियल दैट इजली बर्न। देखिए, छोटी आग जो होती है, मतलब जंगलों में अगर थोड़ी सी बहुत आग लगी तो वहाँ के लिए फ़ायदेमंद भी है, क्यों कि जो पेड़ पौधे, सूखे हुए पेड़ पौधे हैं वो गिर जाते हैं, तो अच्छे हैं कि वो जल जाए, जल करके और वो समाप्त हो जाए। द फायर क्लियर द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट मेकिंग इट ईजियर फॉर एनिमल लाइक द डियर टू पास थ्रू। अगर जंगलों में जो गंदगी है वो अपने आप जल करके ख़त्म हो जाए, और जंगलों में अगर थोड़ी बहुत आग लगी तो वहाँ पे जो पेड़ों की गंदगी है या पेड़ जो सूखी डालियाँ हैं वो सूख जाए, सूख के टूट के जल जाए, तो फिर वहाँ के हिरन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि फिर वहाँ पर नए पेड़ पौधे हरे भरे होकर के उगेंगे। और तीसरी चीज़, पैचेस ऑफ ओपन ग्राउंड क्रिएटेड बाय द फायर हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स दैट नीड सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल। अगर आप थोड़ी बहुत, अगर जंगलों में आग लगी है तो उससे क्या होता है कि पूरी तरह से जब वहाँ का जो लैंड एरिया सूखा हुआ पत्ते से ढका हुआ है वो पूरी तरह से पैचेस हट जाएगा, और फिर मिट्टी साफ हो जाएगी, और मिट्टी में से फिर से नए पौधे प्रारंभ हो जाएंगे उगना। तो ये एक एडवांटेज भी है कि अगर जंगलों में आग लगती है, लेकिन उतनी ज़्यादा जंगल में आग, लार्ज फायर नहीं होनी चाहिए, स्मॉल फायर, जिससे कि वहाँ पर जो गंदगी है वो जल के समाप्त हो जाए, और जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, वहाँ के जंगली जानवरों को उससे फ़ायदा हो, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि वहाँ पर वो पेड़ पौधे जलने लगे और वहाँ के जंगली जीव भी जलने लगे, जिससे काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, आगे वेज ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के तरीके। सबसे पहले, देयर आर सर्टेन मेजर दैट गवर्नमेंट कैन टेक टू कंजर्व फॉरेस्ट। कुछ ऐसे तरीके जिसको सरकार ने जारी किया है पेड़ों को रक्षा के लिए, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए। पहला ये गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया गया है, पुट अ चेक ऑन अनऑथराइज्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स और टिम्बर। बिना अनाधिकृत प्रवेश के, अनाधिकृत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से अगर आप जंगलों को काटते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं,
एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, सेटलमेंट पर्पस के लिए या टिम्बर लकड़ी के लिए, तो ये एक कानूनी अपराध होगा और उसके लिए सजा भी मिलेगी। सेकेंड पॉइंट कहता है गवर्नमेंट की एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर। जितना हो सके जंगलों में आग लगने से उसे रोका जाए। क्या करना चाहिए जिससे जंगलों में आग नहीं लगे? कंजर्वेशन पार्क शुड बी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया एंड वाइल्ड लाइफ। और नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इसकी स्थापना की जाए जिससे वहाँ के जंगली जानवर, वहाँ के पेड़ पौधों की रक्षा, और उस एरिया में कोई भी डिफॉरेस्टेशन नहीं करे, अनाधिकृत प्रवेश न करे, वहाँ के जंगलों को कोई काटे नहीं। एफर्ट शुड बी मेड फॉर रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। बार बार हो सके तो उस इलाके में या जंगली इलाकों में एफॉरेस्टेशन किया जाए और रिफॉरेस्टेशन, फिर से पेड़ को लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को सुरक्षित किया जाए। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से जो है कहीं ना कहीं एक उपाय चल रहा है जिससे कि हम लोग जंगलों को बचाएं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू because my line is to be cut now, and thank you and have a nice day. Bye bye.